Hello dear students, welcome back again in your Hindi revision video 2. In the last video हमने रीडिंग की थी, कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हमने आपको बताए थे, हैंड राइटिंग भी हुई थी और डिक्टेशन भी हुई थी. सेम लाइक दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डू टुडे. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू स्टोरी. आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं, फिर उनसे कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे और डिक्टेशन और ग्रामर का टॉपिक, फिर वोकेबलरी वर्ड्स. सेम 4 पार्ट्स में आज भी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे. ओके, सो एवरीवन बी रेडी विद योर बुक, पेंसिल, इरेजर एंड नोटबुक. अपनी अपनी पेंसिल, इरेजर, नोटबुक और हिंदी की बुक लेकर के बैठ जाइए. आई होप आप सभी अपनी पेंसिल, इरेजर सभी सामान लेकर के बैठ गए होंगे. चलिए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं. आज की हमारी न्यू स्टोरी है चतुर नाई. एज यूजुअल सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे जब आपको टाइम दिया जाएगा. सभी लोग अपनी अपनी बुक्स में चैप्टर 16, हिंदी की बुक में चैप्टर 16 चतुर नाई ओपन कर लीजिए, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 85 पे. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड एवरीवन ओपन चैप्टर 16 चतुर नाई. I hope everyone has opened. Good. Now let's start. Everyone pay attention on your book. चतुर नाई. एक नाई था, वह बहुत चतुर था. एक बार नाई दूसरे गांव जाने के लिए निकला. साथ में हजामत बनाने की पेटी भी थी. रास्ते में एक घना जंगल पड़ा. नाई अपने रास्ते चला जा रहा था कि इसी बीच उसे एक बाघ आता दिखाई दिया. नाई घबरा गया. उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी. नाई को एक तरकीब सूझी. जैसे ही बाघ पास आया, नाई गरजकर बोला, आजा कुत्ते, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता. देख, इस बाघ को मैंने अंदर बंद किया ही है, अब तेरी बारी. नाई ने बाघ को कुत्ता कहा था, इसलिए बाघ तो आग बबूला हो उठा था. वह छलांग मारकर नाई पर झपटा. तभी नाई ने आईना निकालकर बाघ को दिखाया. बाघ को उसमें अपना चेहरा दिखाई पड़ा. उसने सोचा, इसने तो सच में किसी बाघ को पकड़ रखा है. मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भाग निकलूं, या तो मुझे भी पकड़ लेगा. बाघ डरकर अपनी जान बचाकर भागा. नाई ने आईना अपनी पेटी में रख लिया और चल पड़ा. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी धैर्य से काम लेना चाहिए और मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए. आई होप आपने पूरी रीडिंग को ध्यान से सुना है. अब आपकी बारी है. आपको वीडियो को पॉज करना है. आपके पास 10 मिनट्स हैं. वीडियो पॉज करिएगा और रीडिंग करिए. ऑनेस्टली रीडिंग सभी को करनी है, बिकॉज आई विल आस्क द क्वेश्चंस आल्सो. ओके, और डिक्टेशन वर्ड्स भी मैं इसी से बोलूँगी. अगर आप रीडिंग अच्छे से करेंगे तो आप डिक्टेशन वर्ड बिना मिस्टेक्स के लिख लेंगे, वो भी बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में. सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द रीडिंग. आई होप आपने पाठ की रीडिंग बहुत अच्छे से कर ली है. चलिए, नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम. अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी. आपको उन प्रश्नों के ध्यान से उत्तर देने हैं, पर पहले आपको अपनी बुक क्लोज करके साइड में रख देनी है. ऑनेस्टली एवरीवन क्लोज योर बुक. ओके, नो वन विल ओपन. इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट यू विल नॉट ओपन द बुक व्हाइल आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस. ओके, चलिए, अभी अपनी बुक्स आपने सभी ने बंद करके रख दी होंगी. तो मेरा पहला प्रश्न है कि नाई कहाँ जा रहा था? नाई कहाँ जा रहा था? आपके पास समय है. बिल्कुल सही, नाई एक दूसरे गांव जा रहा था. आई होप आप सबने उत्तर सुन लिया होगा. हमारा दूसरा प्रश्न है, नाई के पास क्या था? नाई के पास क्या था? आपको मैं समय दे रही हूँ, सोचिए जल्दी से और मुझे उत्तर दीजिए. यस, बिल्कुल सही, नाई के पास हजामत बनाने की पेटी थी. तो हमारा अगला प्रश्न है,
बाघ को देखकर नाई ने क्या कहा? बाघ को देखकर नाई ने क्या कहा? आपके पास फिर समय है, आप सोचिए और मुझे उत्तर दीजिए। यस, वेरी गुड। बाघ को देखकर नाई ने कहा, क्या कहा? आजा कुत्ते, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। मतलब उसने उसे कुत्ता बोला था। तो ये 3 प्रश्न थे जो मैंने आपसे आज पूछे। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है और इन तीनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर सहित लिखने हैं। मैंने प्रश्न भी बता दिए हैं और उत्तर भी बता दिए हैं। आपको उन दोनों को अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डालेंगे रिवीजन वीडियो 1, फिर डालेंगे नीचे चैप्टर 16 और इसके क्वेश्चंस उतारेंगे और आंसर्स लिखेंगे। ओके, सो नाउ एवरीवन पॉज द वीडियो। यू हैव 10 minutes एंड डू द क्वेश्चंस आंसर्स इन योर नोटबुक as classwork. I hope everyone has done this work. Now I am giving you 2 questions for your homework. What are these 2 questions? These 2 questions are that मैं आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न है, आपको कॉपी पे नोट करना है तो न्यू पेज पे आप डालिए होमवर्क और उन प्रश्नों को भी नोट करते चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, रास्ते में नाई को कौन दिखा? रास्ते में नाई को कौन दिखा? हमारा दूसरा प्रश्न है, बाघ ने आईने में क्या देखा? बाघ ने आईने में क्या देखा? आई होप आपने दोनों प्रश्नों को बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज अवर सेकेंड पार्ट? यस, हैंडराइटिंग एंड डिक्टेशन। तो हैंडराइटिंग में आज मैं आपको फिर कुछ लाइनें दे रही हूँ इसी स्टोरी की, जो आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, बहुत ही सुंदर, जितना आप सुंदर लिख सकते हैं उतना सुंदर लिखिएगा। ओके, तो आपको एक नाई था से लेकर के सामने दिखने लगी, एक नाई से लेकर के जो सेकेंड पैराग्राफ है जिसमें लिखा है मौत सामने दिखने लगी, वहां तक की हैंडराइटिंग लिखनी है बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके, सबसे पहले क्या डालेंगे ऊपर? रिवीजन वीडियो 1, क्लास वर्क, हैंडराइटिंग। पहली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। एक नाई था से लेकर के आपको लिखना है मौत सामने दिखने लगी। तो पॉज द वीडियो। आपके पास इसके लिए 15 मिनट्स है। आपको इस हैंडराइटिंग को बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। डू इट फास्टली। ओके, आई होप आपने हैंडराइटिंग लिख ली होगी बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। सो हमने अपना हैंडराइटिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट पूरा कर लिया है। अब हम अपने डिक्टेशन की पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? राइट, सबसे पहले हमें डेट, क्लास वर्क और डिक्टेशन लिखना है। कहाँ पर लिखेंगे हम? न्यू पेज पे। सो एवरीवन ओपन अ न्यू पेज, ऊपर डेट डालिए, देन क्लास वर्क एंड डिक्टेशन। पॉज द वीडियो एंड डू दिस वर्क। आई होप आप सबने डेट, क्लास वर्क एंड डिक्टेशन डाल लिया होगा। चलिए अब हम डिक्टेशन लिखना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक शब्द बोलूंगी जिसे आपको ध्यान से सुनना है। बड़े ही ध्यान से आप उसे सुनेंगे, एक एक वर्ड को, एक एक मात्रा को, देन आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है, आर यू रेडी? ओके, सो हमारा पहला शब्द है हजामत। हजामत, हजामत। आई होप आप सभी ने ये वर्ड लिख लिया होगा। चलिए हम दूसरा शब्द बोलते हैं। हमारा दूसरा शब्द है तरकीब। तरकीब, तरकीब। आई होप आपने ये वर्ड भी बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लिया होगा। हैंडराइटिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। जितनी सुंदर हैंडराइटिंग लिखेंगे उतना ही अच्छी आपकी नोटबुक लगेगी। अगर आप गंदी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो आपकी नोटबुक अच्छी नहीं लगेगी ना। तो आपको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। हमारा तीसरा शब्द है
इसलिए, 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 इसलिए। आई होप आपने इस शब्द को भी बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लिया होगा। अब हम अपने 4th वर्ड पे आते हैं। हमारा चौथा शब्द क्या है? झपटा। लिसन केयरफुली, झपटा, झपटा। वेरी गुड। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा इसको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। हमारा अगला शब्द है आग बबूला। आग बबूला। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 अलग अलग शब्द हैं। आग बबूला, आग अलग लिखना है, बबूला अलग लिखना है। आग बबूला। आई होप आप सभी ने ये शब्द लिख लिया होगा। हमारा अगला शब्द है छलांग। छलांग, छलांग, छलांग। आई होप आपने इस शब्द को भी बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। तो हमारा अगला शब्द है चतुर। चतुर, चतुर। वेरी गुड। आई होप आपने इसको भी अच्छे से लिख लिया होगा। और राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जहां पे लगे आप नहीं लिख पा रहे, आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद फिर से सुनकर उसको लिख सकते हैं। चतुर के बाद हमारा अगला शब्द है जंगल। जंगल, जंगल। आई होप आपने इसको भी लिख लिया होगा। तो हमारा अगला शब्द है रास्ते। रास्ते, रास्ते। वेरी गुड। चलिए हम अपना नेक्स्ट शब्द देखते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा ना। ओके, हमारा अगला शब्द है भलाई। भलाई, भलाई। वेरी गुड। आई होप आपने इसे भी लिख लिया होगा। और ये हमारा अंतिम शब्द था। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर एक एक शब्द दिखाऊंगी, आपको धीरे धीरे अपना शब्द चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आप अपनी डिक्टेशन? एज यूजुअल हम पिछले डिक्टेशंस में करते आ रहे हैं। तो हम कैसे जांच करेंगे, मीन्स कैसे चेक करेंगे? हमें क्या करना है, स्क्रीन पर दिया हुआ शब्द देखना है, फिर अपने शब्द को देखना है, उनका मिलान करना है। यदि आपका शब्द सही है तो आप उसके सामने टिक लगाकर 1 नंबर दे देंगे। अगर आपका शब्द गलत है तो आप उसको क्रॉस करके उसके आगे 0 लिख देंगे। राइट? बिकॉज यू आर योर ओन चेकर। आई एम हेयर टीचर। मैं आपकी टीचर हूँ यहाँ पर, लेकिन अब इस समय आप अपने आप चेक करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या गलत और क्या सही है। इससे आपको वो शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमारा पहला शब्द क्या था? तो चलिए हम चेक करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, क्या था? हजामत। मैच करिए एंड नंबर दीजिए। हमारा दूसरा शब्द क्या था? तरकीब। इसे भी मैच करिए और नंबर दीजिए। आपको इसी प्रकार सारे शब्द मैच करना है। वीडियो को रोकिए और सारे शब्दों को मैच करके नंबर्स दीजिए। और नंबर्स जब दे लीजिएगा फिर उन सभी को काउंट करके नीचे लिख लीजिएगा। ओके? और आपको अपलोड भी करना है। राइट? आई होप आप सभी ने अपनी डिक्टेशन मैच कर ली होगी और सभी के अच्छे अच्छे नंबर्स आए होंगे। अगर कुछ गलतियां निकली हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें ध्यान से देखिएगा और उनसे सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो ये हमारा डिक्टेशन का पार्ट था। अब हम अगले अपने ग्रामर के पार्ट में आते हैं। तो ग्रामर के पार्ट में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं व्याकरण में? जी हाँ, आज हम व्याकरण में सीखेंगे विलोम शब्द और लिंग शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? बट बिफोर दैट कि मैं आपको विलोम शब्द बताऊं, आप अपनी कॉपी पे नया पेज ओपन करिए, उस पर डेट डालिए, क्लास वर्क डालिए, ग्रामर डाल के नीचे हेडिंग डालिए विलोम शब्द। वो भी बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में। ठीक है? आई होप आपने डाल लिया होगा। चलिए अब हम अपने विलोम शब्द आरंभ करते हैं। तो विलोम शब्द में क्या होते हैं विलोम शब्द? क्या आपको पता है विलोम शब्द क्या होते हैं? आई होप आपने पढ़ा होगा। विलोम शब्द यानी विलोम का अर्थ होता है उल्टा,
विलोम का अर्थ उल्टा, उल्टे शब्द, मतलब किसी शब्द का उल्टा अर्थ जो निकालने वाले शब्द होते हैं वो उसके विलोम शब्द कहलाते हैं। आज हम कुछ विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला विलोम शब्द क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस, हमारा शब्द दिया है यहाँ पर काला। क्या दिया है? काला। काला का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही, काला का विलोम हो जाएगा गोरा। काला का विलोम गोरा। हमारा दूसरा शब्द है अच्छा। हमारा दूसरा शब्द क्या दिया है? अच्छा। अच्छा का विलोम क्या होता है? बुरा। अच्छा का विलोम बुरा। हमारा तीसरा शब्द क्या है? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ध्यान से। यस, हमारा तीसरा शब्द है दिन। और दिन का उल्टा क्या होता है? रात। दिन में हम क्या करते हैं? सभी काम करते हैं और रात में सोते हैं। तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात। हमारा चौथा शब्द है ठंडा। ठंडा। और ठंडा का उल्टा क्या होता है? गरम। ठंडा का उल्टा क्या होता है? गरम। हमारा पांचवा शब्द क्या दिया है स्क्रीन में? लंबा। क्या दिया है? लंबा। लंबा का विलोम क्या होता है? लंबा का विलोम होता है छोटा। लंबा का विलोम क्या होता है? छोटा। फिर हमारा छठा शब्द क्या है? राजा। राजा का विलोम क्या होता है? रंक। राजा आप जानते हैं किसे कहते हैं? आई होप आप जानते हैं। और रंक किसे कहते हैं? रंक कहते हैं भिखारी को। तो राजा धनवान होता है और रंक भिखारी होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे विलोम शब्द थे। आपको क्या करना है? आपने कॉपी में हेडिंग ऑलरेडी डाल ली है। अब वीडियो को पॉज करना है, इन सारे विलोम शब्द को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने इन विलोम शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं अपने ग्रामर के दूसरे टॉपिक पे, जो कि है लिंग। आज हम लिंग शब्दों के बारे में भी जानेंगे। लिंग क्या होते हैं? लिंग हमें किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में कौन आते हैं? स्त्रीलिंग में वो आते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वो शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आज इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए हम क्या करेंगे? इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ शब्दों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी क्या करिए, स्क्रीन पर बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं और मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, को पढ़ते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है? राजा। और राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? रानी। राजा का स्त्रीलिंग रानी। फिर लड़का का क्या होता है? लड़की। लड़का क्या क्या होता है? लड़की। मोर का क्या होता है? मोरनी। मोर का क्या होता है? मोरनी। फिर आता है तोता। हमारा अगला शब्द है तोता। तोता का स्त्रीलिंग क्या होता है? मैना। तोता का क्या होता है? मैना। और अगर हम शेर का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? शेरनी। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। फिर गाय। गाय का परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा? बैल। गाय स्त्रीलिंग है, इसका परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? बैल। तो ये हमारे लिंग शब्द थे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में ऊपर हेडिंग डालनी है लिंग, नए पेज पे, और वहां पर इन सारे लिंग शब्दों को लिखना है और इन्हें आपको याद भी करना है। ठीक है? आई होप आप सभी ने इन शब्दों को याद कर लिया होगा। चलिए अब हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है वोकैबुलरी मीन्स शब्दकोश। तो आज हमारे नए शब्दकोश क्या है? शब्दकोश में देखते हैं हमारे कौन कौन से शब्द आए हैं। आई होप आप सभी वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि ये आपके रिवीजन वीडियोस हैं। हमारा पहला शब्द है नाई। नाई मतलब बाल काटने वाला। नाई मतलब बाल काटने वाला। हमारा अगला शब्द है चतुर। चतुर मतलब चालाक। चतुर मतलब चालाक। चतुर कौन था? बाघ या नाई? यस, नाई चतुर था।
फिर है हजामत। हजामत मतलब दाढ़ी बनाना। हजामत मतलब दाढ़ी बनाना। तो ये हमारे वोकैबुलरीज के आज वर्ड्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए। आपको इन शब्दों के अर्थ याद हो जाने चाहिए। अब आपको वीडियो रोकना है, इन शब्दों के अर्थों को याद करना है। आपका हैंडराइटिंग का होमवर्क ये है कि आपको एक फुल पेज हैंडराइटिंग लिखनी है, वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में। और फुल पेज मतलब पूरा 1 पेज लिखना है आपको। केवल एक पोयम 4 लाइन की नहीं लिख देनी है और ना ही कोई 8 लाइन्स कॉपी में लिख देनी। फुल पेज मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपकी फुल पेज हैंडराइटिंग होनी चाहिए, मगर बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में होना चाहिए। ओके। और आपका ग्रामर का होमवर्क ये है कि आपको इन विलोम शब्दों और लिंक शब्दों को दोनों को याद करके अपनी नोटबुक में लिखना है, वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। वोकैबुलरीज में इन वर्ड्स को आपको याद करना है और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अब हम अपनी लाइव रिवीजन क्लास में मिलेंगे, वहां पर इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा और भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख के रख लीजिएगा। आप लाइव रिवीजन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी विल मीट इन द लाइव क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।